student, myself Vijay Notial, and today we are going to start our chapter number 10, Tomeka Bhavani. You are the only one, O Bhavani. So, संस्कृत साहित्य में छोटे से छोटी जो श्लोक की इकाई होती है उसको कहते हैं मुक्तक, और बड़ी से बड़ी इकाई महाकाव्य होती है। और कुछ जैसे कि 7-8 श्लोक या 10 श्लोक, 15 श्लोक, 20 श्लोक, ऐसे कुछ श्लोकों का संग्रह जहाँ पर किसी देवता की प्रार्थना की जा रही हो या किसी के भी बारे में कुछ अच्छा बोला जा रहा हो, वो कहलाती है स्तोत्र। जैसे कि स्तुति होती है वैसे स्तोत्र भी होता है। प्रेजेंट चैप्टर में आपको 5 श्लोक दिए गए हैं जो आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए हैं। ये जो श्लोक हैं, इन श्लोकों में आदिगुरु शंकराचार्य जी एक छोटे बच्चे की तरह हट करते हुए बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ओ भवानी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जानता हूँ, मैं आपके शेल्टर में आना चाहता हूँ, यू आर माई सोल रिफ्यूज। बस इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी चीज़ें मायने नहीं रखती, ना ही मुझे किसी चीज़ का पता है। ठीक है, तो जगदम्बा भवानी से प्रार्थना करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ये स्तोत्र बनाया। इसमें से 5 श्लोक आपको दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, तोमेका भवानी। लेट्स स्टार्ट विद श्लोक नंबर 1। न तातो न माता, तातो मीन्स फादर, न माता, ना ही कोई माता है, माता मीन्स मदर। ना कोई फादर है मेरा, ना कोई मदर है, ना बंधु, बंधु मीन्स होता है रिलेटिव, दाता मीन्स होता है चैरिटी करने वाला या आप कह सकते हो डोनर। न पुत्रो, ना ही कोई पुत्र है, सन है, पुत्री, न डॉटर है, भृत्यु, भृत्यु मीन्स होता है सर्वेंट। देन भर्ता, भर्ता मीन्स होता है मास्टर यानी उसका मालिक। न जाया, जाया मीन्स वाइफ। न विद्या, विद्या मीन्स नॉलेज। न वृत्तिर्ममेव, ऐसी कोई वृत्ति जिससे मैं जीवन को चला सकूं, ऐसी कोई वृत्ति भी मेरी नहीं, ऐसा कोई वर्क भी मैं नहीं करता हूँ। गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, हर श्लोक के एंड में ये लाइन है, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। ओ भवानी, यू आर माई ओनली रिफ्यूज, यू आर माई सोल रिफ्यूज। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जानता हूँ, मुझे आपके शरण में आना है, इसके अलावा मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हर श्लोक के एंड में आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ना कोई फादर है, ना मदर है, ना रिलेटिव्स है, ना कोई चैरिटी डोनर है, ना पुत्र है, ना सर, मेरे लिए ये कोई मुझे पता ही नहीं है इनके बारे में, ना कोई मेरा कोई है। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मुझे कुछ नहीं पता, ये चाहिए तो चाहिए। सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर बाल हट करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी माता से ये स्तोत्र कहते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, यू आर माई सोल रिफ्यूज, बस मुझे सिर्फ इतना ही पता है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं। देन सेकंड श्लोक, न जाना मैं दाना, मुझे चैरिटी करनी नहीं आती, न ध्यान योग, मेडिटेशन योग करना नहीं आता, न जाना मैं तंत्रम, न च स्तोत्र मंत्रम। ट्रांसलेशन में तंत्र को तंत्र ही लिखेंगे, स्तोत्र मंत्र को एज इट इज स्तोत्र मंत्र ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं। तो न जाना मैं तंत्रम, मुझे तंत्र करने नहीं आते, न स्तोत्र पढ़ने आते, न मंत्र करना आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। न जाना मैं पूजा, वर्शिप करनी नहीं आती मुझे। न च न्यास योग, मुझे न्यास योग करने नहीं आते, परफॉर्मिंग योगा, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन मुझे बस एक ही चीज पता है, क्या? गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, ओ भवानी, यू आर माई सोल रिफ्यूज, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर माँ भवानी से प्रार्थना करते हुए ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ का कुछ पता नहीं, मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ, सिर्फ आप, बस मेरी भक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मुझे भक्ति करना भी नहीं आता, वो तो ऐसे भी बोल रहे हैं, मुझे बस एक ही चीज़ पता है, यू आर माई सोल रिफ्यूज, बस आप ही हो जो मुझे, जिनको मैं जानता हूँ या जिनके प्रति मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, सिर्फ आप, और तो किसी ना रिश्ते नाते। फर्स्ट लोग में बोला ना, न बंधुर, न दाता, न पुत्र, न पुत्री, न जाया, न विद्या, ये कोई भी बंधन मुझे पता ही नहीं। सेकंड श्लोक में कहा, दान देना नहीं आता, चैरिटी करना नहीं आता, मंत्र पढ़ने नहीं आते, पूजा पाठ करना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ, बस आप। देन थर्ड श्लोक, न जाना मैं पुण्यम, पुण्य क्या होता है मुझे नहीं पता। न जाना मैं तीर्थम, होली प्लेसेस क्या होता है मुझे नहीं पता। न जाना मैं मुक्तिम लयम वा कदाचित, मुक्त होना, सेल्वेशन, लय, ये मुझे कुछ भी नहीं पता। न जाना मैं भक्तिम, भक्ति भी नहीं आती। व्रतम, वाव,
इंग्लिश में VOW वाव बोलते हैं उसको, वो भी करने नहीं आता। माता मुझे ये कुछ भी नहीं पता, मुझे बस एक ही चीज़ पता है, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भव। न जानामि पुण्यम न तीर्थम न मुक्तिम लयम वा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम वा अपि माता। हे माता मुझे कुछ भी नहीं आता, व्रत करने नहीं आते, भक्ति करनी नहीं आती, पूजा करना नहीं आता, मुझे मुक्ति क्या होती है वो नहीं आता, सेल्वेशन क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, बस एक ही चीज़ पता है, गतिस्तम त्वमेका भवानी, सिर्फ आप। देन आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 4। विवादे, विवाद मतलब होता है कंट्रोवर्सी। विषादे, विषाद मतलब होता है दुख, सौर। प्रमादे, प्रमादे मीन्स लेजीनेस, आलस्य। प्रवासे, प्रवासे में से कहीं घूमने गए, अलग जगह पे, अपनी जगह से दूसरी जगह पर। जले, इन द वाटर, पानी में। च अनले, च मीन्स एंड, अनले मीन्स होता है फायर, अग्नि। जल में हो चाहे अग्नि में हो। पर्वते, ऑन द माउंटेन, पर्वत पर क्यों ना हो। शत्रु मध्य, बिटवीन द एनिमीज, शत्रुओं के बीच में क्यों ना हो। अरण्य, जंगल में। शरण्य सदा माम प्रपाही, मैं आपके ही शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो। सदा माम प्रपाही, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भव। अब ये जो श्लोक है ये सिचुएशंस बता रहा है। ये क्या बता रहा है, सिचुएशंस, कैसे कैसे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो कह रहा है विवाद में, विषाद में, प्रमाद में, प्रवास में, जले, अनले, पर्वते, शत्रु मध्य, अरण्य, सब जगह पे सिर्फ कौन हो, सिर्फ आप मेरी रक्षा करने वाली हो, जिनकी शरण में मैं आना चाहता हूँ। यू आर माई सोल्जर, आई वांट टू बी इन योर शेल्टर। मेरी रक्षा कोई करेगा तो सिर्फ कौन हो, आप। सभी सिचुएशंस ले ली ना, दुख ले लिया, कंट्रोवर्सी ले ली, प्रमाद आलस्य ले लिया, प्रवास, वाटर, पानी में डूब जाऊं या अग्नि में जल रहा हूँ या पर्वत के ऊपर गिर रहा हूँ, पर्वत पे गिर रहा हूँ, पर्वत से गिर रहा हूँ, देन शत्रुओं के बीच में हूँ, जंगल में बसा हूँ, किसी भी सिचुएशन में मैं हूँ, मुझे बस एक ही चीज़ का पता है कि यू आर माई सोल रिफ्यूज, आप मेरी रक्षा करोगे। बस ये प्रेम है अपने भक्त का अपने ईश्वर के प्रति। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता माता, न रिलेटिव्स, न दान, न पुण्य, और चौथे श्लोक में सिचुएशंस, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ, सिर्फ आप ही हो जो मेरी रक्षा करोगी, मैं आपके शेल्टर में आना चाहता हूँ, आप ही मेरी सोल रिफ्यूज हो, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। यानी भक्त ने अपने आप को समर्पित कर दिया ईश्वर के प्रति। ठीक है, चलो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 5, लास्ट श्लोक है। अनाथो, ऑर्फन, दरिद्र, मतलब ऐसा वैसा नहीं है, जरा रोग युक्त, ऑलवेज बीमारियों से युक्त हूँ, महाचिंतन, बिल्कुल गरीबी रेखा के भी नीचे, कंगाल हूँ, सदा जाड्य वक्त्र, मतलब खराब बोलने वाला, या मेरा फेस एकदम कैसा है, बिल्कुल पील है, डल है, विपत्तो प्रविष्ट, प्रणष्ट सदा, मैं ऑलवेज विपत्तियों में फंसता रहता हूँ, हमेशा नष्ट होते रहता हूँ, प्रॉब्लम में फंसता रहता हूँ, हमेशा नष्ट हो रहा हूँ, लेकिन गतिस्तम त्वमेका भव, सिर्फ तुम ही हो मेरी सोल रिफ्यूज, सिर्फ आप ही को मैं मानता हूँ, और किसी भी चीज़ों को नहीं। मैं नष्ट हो रहा हूँ हर जगह पे, मैं डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ, मैं विपत्ति में, यानी कि कैलामिटी, यानी कि ऐसे सिचुएशंस में फंस रहा हूँ, मुझे बस एक ही चीज़ पे भरोसा है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ आप। मेरा कोई नहीं है, वो कह रहे ना, अनाथ हूँ, दरिद्र, जड़ा युक्त, बीमारियों से युक्त हूँ, अनाथ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप पे मुझे भरोसा है। यू आर माई सोल रिफ्यूज, मैं आपके शेल्टर में आना चाहता हूँ, मेरे लिए शेल्टर भी सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, इसके अलावा और कोई नहीं। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हर श्लोक में यही बताया। पहले श्लोक में बताया कि कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं है, कोई रिलेशंस नहीं है। दूसरे ने बताया मुझे कुछ परफॉर्म करना नहीं आता, न्यास योग, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र। तीसरे में कहा मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, तीर्थ हो, पुण्य हो,
भक्ति हो इनका मुझे कुछ पता नहीं। चौथे में कहा मैं अलग अलग सिचुएशंस में फंसूंगा तो भी सिर्फ आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो। पांचवें में कहा कि बिल्कुल अनाथ ही हूँ, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, कोई रिश्ते नाते बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा रोगों से मैं युक्त रहता हूँ, हमेशा डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ, मैं हमेशा दुखों में फंस रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ आप पे भरोसा है और मैं सिर्फ आपका होना चाहता हूँ। इतना भरोसा है, ये बिलीव है अपने ईश्वर के प्रति आदि गुरु शंकराचार्य। चलिए हो आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। वृत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जीवनचर्या होता है। पुत्र प्रविष्टा सेकंड में आएगा विपत्ति। भवानी कौन सा पद है? ये विभक्ति के अनुसार पूछा गया तो संबोधन पद है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन में ओ भवानी कह रहे थे। न जाने में डैश श्लोक में से मिल जाएगा। मुक्तिम है इसका आंसर। देन नंबर 5 गतिस्त्वम त्वमेका, त्वमेका आएगा, ये भी श्लोक में दिया हुआ भवानी लास्ट है। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। देन क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण अनुसार परिचय कार्य, यानी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल उसको सॉल्व कीजिए। तो एग्जाम्पल में आपको एक वर्ड दिया है विपत्तो, उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ऊपर 3 चीजें दी हैं, शब्द, लिंग और विभक्ति वचन। कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का, या कौन सी विभक्ति, एक में से 7 में से कौन सी विभक्ति है। लिंग कौन सा है पहचानना है, ठीक है। इकारांत आकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, और शब्द का ओरिजिनल वर्जन लिखना है। जैसे कि विपत्तो, तो विपत्तो का ओरिजिनल वर्ड होता है विपत्ति ही, और इकारांत स्त्रीलिंग है, सप्तमी एक वचन, ये आपको दिया हुआ है। इसी तरह आपको पूजा का सॉल्व करना है, तो पूजा ओरिजिनल वर्ड होगा पूजा, आ रहा है एंड में, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग होगा, और द्वितीय एकवचन, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बनाने हैं। अहम ध्यान योगम न जाने, मैं क्या नहीं जानता, क्या नहीं जानने के लिए आता है किम। मम वृत्ति नास्ति, वृत्ति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, इसलिए का आएगा, ठीक है। मम का नास्ति। देन अरण्य सदा माम प्रपाई, अरण्य, अरण्य एक जगह का नाम है, इसलिए पुत्र आएगा, कहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व होती है। समास वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, यानी कि इसमें से टिप्पणी जिसे हम कहते हैं ग्लोसरी, ग्लोसरी में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।